अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इल्म में इजाफ़े की दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। कैसे हैं हम तमाम सामईन? उम्मीद है खैर व खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खैर व आफ़ियत और ईमान वाली ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह पाक आप तमाम को आपके घरों में ईमान वाली सलामती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन। जी तो आज हम इक़रा क़ाइदे की तख्ती नंबर 20, तख्ती नंबर 20 का सफ़हा नंबर 4 पढ़ेंगे। टोटल इसके 5 सफ़हात थे, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, जिसमें से 3 सफ़हात हम पढ़ चुके हैं। अब आज चौथा सफ़हा हम पढ़ेंगे जिसमें 3 क़ाइदे हैं, 3 क़वाइद हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको हर्फ़ हर्फ़ क़वाइद समझाऊँगी। फिर भी अगर कहीं पे भी सबक में आपको कहीं पे कभी भी कोई भी मसला पेश आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, मैंने आपको कहा था कि जब ये 5 पेज ख़त्म हो जाएंगे तो मैं लाइव आकर दुआ करवाऊँगी, लेकिन बहुत माज़रत के साथ कि मेरे लैपटॉप में कुछ मसाइल आ चुके हैं, कुछ मसला आया है जिसकी वजह से वो सही वर्क नहीं कर रहा है। तो हो सकता है, वैसे तो मेरी पूरी कोशिश यही होगी कि मैं लाइव आकर दुआ करवाऊँ, लेकिन हो सकता है अगर मैं लाइव ना आ सकी तो फिर मैं दुआ जो है अपलोड कर दूँगी। और इस नीयत के साथ मैं अपलोड करूँगी कि आप तमाम ने वो अव्वल व आखिर तक देखनी है और देख कर फिर आपने डन का कमेंट करना है, ठीक है। आइए सबक का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए इस पेज का क़ायदा पढ़ लेते हैं। लास्ट पेज में क़ायदा आया था लेकिन उसकी तख्ती अगले पेज में थी, तो इसलिए मैंने कहा कि नेक्स्ट तख्ती के साथ ही पढ़ाऊँगी, नेक्स्ट पेज के साथ ही पढ़ाऊँगी। आइए क़ायदा पढ़ते हैं। क़ायदा क्या है? जब 2 हरूफ़ हल्क़ी जमा हो जाएं, या जब हरूफ़ मद्दा और हरूफ़ हल्क़ी जमा हो जाएं, या हरूफ़ मद्दा के बाद कोई हरूफ़ हल्क़ी हो जिस पर वक़्फ़ किया जाए, हरूफ़ हल्क़ी मुशद्दद हो, तो इन सब सूरतों में हरूफ़ हल्क़ी को वाज़ेह और बिल्कुल साफ़ साफ़ अदा किया जाएगा। अब यहाँ पे हमें 4 पॉइंट बताए जा रहे हैं। सबसे पहले है जब 2 हरूफ़ हल्क़ी जमा हो जाए तो इसे बिल्कुल साफ़ पढ़ा जाएगा। आइए पहले इसकी मिसाल पढ़ लेते हैं। जैसे हमारे पास पहले मिसाल दी गई है, जिबाहुहुम। अब 2 हरूफ़ हल्क़ी हैं, हा और हा दोनों पे पेश है। अब दोनों को अलग अलग और साफ़ और वाज़ेह पढ़ना है, जिबाहुहुम। अब नेक्स्ट में जैसे वुजूहुहुम, वुजूहुहुम, फ़तुबिअ अला। अब 2 आइन हैं, एक आइन पे, दोनों आइन पे ज़बर है, एक फ़तुबिअ के आखिर में है और एक आइन अला के शुरू में है, फ़तुबिअ अला। अब दूसरी बात में हमें वो बोल रहे हैं, जब हरूफ़ मद्दा और हरूफ़ हल्क़ी जमा हो जाएं तो तब भी इनको बिल्कुल साफ़ साफ़ और वाज़ेह अदा किया जाएगा। अब जैसे हमारे पास है ला उज़ीउ। अब ला मद्दा है, यहाँ पे अलिफ पे मद्दा है और आगे हमज़ा पे जो है उस पर भी पेश है, तो 2 हरूफ़ हल्क़ी जमा हो रहे हैं, दोनों को अलग अलग और साफ़ साफ़ पढ़ना है। ला उज़ीउ अमला, ला उज़ीउ अमला। अब यहाँ पे 2 हरूफ़ हल्क़ी भी जमा हो रहे हैं और मद्दा के बाद भी हरूफ़ हल्क़ी जमा हो रहे हैं। ला उज़ीउ हरूफ़ मद्दा है, उसके बाद हमज़ा जमा हो रहा है यानी कि हरूफ़ हल्क़ी आ रहा है, और फिर उज़ीउ अमला, आइन आइन एक आइन पे जो है पेश है, दूसरा आइन पे ज़बर है। ला उज़ीउ अमला बिमुज़हज़िहिही, बिमुज़हज़िहिही। अब तीसरा पे बता रहे हैं कि हरूफ़ मद्दा के बाद कोई हरूफ़ हल्क़ी हो जिस पर वक़्फ़ किया जाए, बिमुज़हज़िहिही, सब्बिहू, सब्बिहू, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही। चौथे पे हमें बताया है हरूफ़ हल्क़ी मुशद्दद हो तो इन सब सूरतों में हरूफ़ हल्क़ी को वाज़ेह पढ़ा जाएगा। अब हक़्क़ क़द्रिही, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, इन्नल्लाह अहिद इलैना ला जुनाह अलैकुम
زحزح عن النار اللہ احد الم اعہد اعوذ فاصفح عنہم فاعلین علی عقبیہ لفی علیشین لا جناح لا اضیع الہ عابد حافظ اعوذ عاہد جوع سوء فعال وہاجن۔ امید ہے یہ قاعدہ جو ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ دوسرا قاعدہ پڑھتے ہیں، اس میں کیا بتا رہے ہیں ہمیں؟ ملتی جلتی آواز والے حروف جمع ہو جائیں تو ان میں فرق کا خاص خیال رکھا جائے۔ اب جیسے مثال دے رہے ہیں یہاں پہ الیس الصبح، اب سین اور صاد، اب سین جو ہے اسے سیٹی میں لانا ہے، صاد جو ہے اسے موٹا پڑھنا ہے۔ ملتے جلتے الفاظ ہیں لیکن دونوں کا صاف خیال رکھنا ہے۔ الیس الصبح میراث السماوات، اب سا جو ہے نرمی سے ادا کرنا ہے، سا بالکل نرمی سے، اور سین میں سیٹی لانی ہے۔ زبان کی سا میں جو ہے زبان کی نوک کو اوپر والے دونوں دانتوں کے اندرونی حصے کی طرف بالکل نرمی سے رکھتے ہیں اور سا ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سین سیٹی والا ہے، سیٹی کریں گے اس میں۔ میراث السماوات عزیز ذو انتقام، اب زال اور زا، عزیز ذو انتقام اذ الظالمون، ذا اور ذا، متطہرین، تا اور تھا، متطہرین، تا باریک اور تھا موٹا، مبسوطتان نجزی الظالمین، اوعظت، افضتم، فا اور ضاد، ضاد اور تا، افضتم، فمن اضطر یعظ الظالم، ضاد اور ضا، ایک جیسے الفاظ ہیں، الگ الگ بالکل ان کی پہچان کرنی ہے۔ یعظ الظالم، انقض ظہرک، انقض ظہرک۔ امید ہے یہ قاعدہ بھی آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ تیسرا قاعدہ دیکھتے ہیں۔ جب مشدد حرف پر وقف کیا جائے تو تشدید کی ادائیگی کا خاص خیال رکھا جائے، خصوصاً جبکہ را مشدد، نون مشدد اور یا مشدد پر وقف کیا جائے۔ دوبارہ سے قاعدہ سنتے ہیں کہ جب مشدد حرف پر وقف کیا جائے، مشدد حرف ہو اور اس پر ہم وقف کریں تو تشدید کی ادائیگی کا خاص خیال رکھا جائے، خصوصاً جبکہ را مشدد، نون مشدد اور یا مشدد پر وقف کیا جائے۔ آئیے اس کی مثال دیکھتے ہیں، جیسے اذل، 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 فتقل، فتقل، عدو، عدو، مستمر، مستمر، والمعتر، والمعتر، مفر، ایدی، ایدیہن، ایدیہن، علیہن، صواف، یصلون علی النبی، یصلون علی النبی۔ کل انشاءاللہ تعالی ہمارا اقرا قاعدے کا آخری سبق ہوگا۔ میں نے آپ کو پھر آخری دفعہ دوبارہ کہہ رہی ہوں کہ پہلے میری پوری کوشش ہوگی کہ میں لائیو آ کر دعا کروا سکوں، لیکن اگر میں لائیو نہیں آ سکی تو میری آپ تمام سے ریکویسٹ ہے کہ آپ تمام جو ہے ضرور 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 میں جو دعا اپلوڈ کروں گی اسے اول و آخر تک سنیں گے۔ کیا پتہ وہ دعا سننے سے، اس دعا کو سننے سے اللہ تعالیٰ آپ کی جو ہے تمام نیک اور جائز خواہشات کو پورا فرما دے، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے اور دین و دنیا کی دولت عطا فرمائے آپ تمام کو، آمین آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔